नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला राशि तथा तुला लग्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, विश्व विजेता 10 मार्च से 2 जून तक की चर्चा होगी। दोस्तों, जो घटनाक्रम इस अवधि में होने वाला है ये बहुत ही सुखद है और आपको कई तरह के सुख तो देगा, उपलब्धियां भी देगा। तुला लग्न राशि के लिए ये साल का बेहतरीन समय रहेगा, ये अभी आपको चर्चा से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ग्रह आपके लिए राजयोग हो चले हैं। काफ़ी लंबे समय से मैं इंतज़ार में था इस वीडियो का, ताकि आपको बता सकूं कि जब ये समय आएगा आपके पास क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप रोज़गार करते हैं, कोई व्यापार करते तो उसमें सफलता, नौकरी करते तो सफलता, जॉब में तरक्की, अगर आप छात्र हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता। यानी कि आप ऐसा समझे, अगर आपकी तुला राशि या तुला लगन है, हर क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, आपका वर्चस्व स्थापित होगा, आपका कद बढ़ेगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। समाज में प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, आपकी इज्जतमान बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे क्या क्या होता है हम सीधा आपको प्रूव करके इस चार्ट के जरिए बता देते हैं। और इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो राहु, शनि और गुरु, राहु, शनि और गुरु, ये तीनों ग्रह अपने ही नक्षत्र में हैं। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो बली हो जाता है। यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठा हुआ गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो इसलिए बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है गुरु की। और 10 मार्च के पश्चात यह मार्गी होंगे। इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती इस अवधि की, कि इस अवधि में जब शनि आपके लिए फेवरेबल हैं, शनि छठे भाव में इसलिए तो फेवरेबल हैं, नो डाउट 30 साल बाद यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। परंतु जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि अपने ही नक्षत्र में भी हैं शनि भी। अभी हाल ही में 20 जनवरी को यह अपने नक्षत्र में आए, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में है। इससे बेहतर समय नहीं होता। आपको चुन चुन कर भाग्य विधाता ऊपर वाला उपलब्धियां देने वाला है। 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर कोई किंतु परंतु नहीं है। जिन लोगों को पिछले साल से, जब से शनि यहां पर आए हैं, मीन राशि में कोई सफलता नहीं मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली, ढंग की कोई नौकरी नहीं मिली, कारोबार में फिर भी दिक्कतें रही हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि वैसे तो 29 मार्च से 2025 29 मार्च से जब से शनि यहाँ पर आए हैं छठे भाव में, आपके लिए पीरियड सुखद शुरू हो चुका है। हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा इसके लिए अभी तैयार ना हो, परंतु याद रखिए 30 साल बाद ये ओकेजन है शनि का यहाँ पर आना छठे भाव में। तो ये सभी तुला राशि तुला लगन वालों को धीमे धीमे गति से ही, क्योंकि शनि फल देते हैं, सभी को कवर कर लेंगे जो भी तुला राशि तुला लगन के जातक हैं। आपका नंबर लगता है इस अवधि में पड़ जाएगा। इस लॉट में 10 मार्च से लेकर 2 जून के ये 82 दिन का सफ़र आपका कैसा रहता है, जानते किन क्षेत्रों से क्या क्या उपलब्धियां मिल सकती हैं। राहु दोस्तों अभी फिलहाल पंचग्रही राजयोग बना रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की, आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी चलिए बात करते हैं पहले गुरु की। गुरु क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, जो कार्यों में अवरोध या धीमी गति से जो कार्य चल रहे थे उसमें कई गुना वृद्धि होगी और तेजी आ जाएगी। आपको सफलता मिलेगी धन के कार्यों में, धन को लेकर, फाइनेंस के क्योंकि कारक हैं गुरु, शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, धर्म कर्म के कारक हैं,
धर्म कर्म के क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, कई तरह के सुख मिलने वाले हैं, उपलब्धियां आपकी बढ़ने वाली हैं, जमीन जायदाद दुकान मकान इत्यादि बनने वाले हैं इस अवधि में। गुरु का 9th हाउस में बैठना लंबी यात्रा के योग बन जाते हैं मार्गी होने से, क्योंकि राहु को प्रभावित कर रहे हैं। 9th हाउस में बैठकर, जो कि लंबी यात्राओं का भाव है, यहाँ पर बैठा हुआ गुरु जहाँ पर दृष्टि डालेगा उस भाव का कल्याण हो जाएगा। लगन पर दृष्टि होने से आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे फिलोसफर साबित होते हैं, हम्बल रहते हैं, आपकी शिक्षा में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ हो जाता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको उच्च पद मिलता है दोस्तों। और अगर राजनीति में है, गुरु की ये दृष्टि पंचम भाव के ऊपर और राहु के ऊपर, कमाल होगा। राजनीति के गलियारों में आपका नाम होगा। जो प्रतिष्ठा आपको अभी तक नहीं मिली, इस अवधि में, इन 82 दिनों में 10 मार्च से 2 जून तक आपको प्रतिष्ठा मिलेगी ही मिलेगी। आपका नाम सम्मान सब बढ़ेगा। तो फाइनेंस में वृद्धि, कारोबार चलेगा, नौकरी में सफलता, तरक्की और विदेश यात्रा के योग तक बनते हैं दोस्तों। 9th हाउस में बैठा हुआ गुरु आपको विदेशों का भ्रमण करवा सकता है। लंबी यात्रा का भाव है 9th हाउस। आपका झुकाव साहित्य, लिटरेचर इत्यादि में हो जाएगा। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। आप अपने कर्तव्यों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निर्वाह करेंगे, जिससे समाज में प्रतिष्ठा, आपका मन शांत रहेगा, सकुशल रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर किसी तरह की आदि व्याधि रही है आपके जीवन में, उससे आप निवारण पाते हैं। गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से धनदायक होगा, धन के कारक है। शिक्षा में आपको सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में अगर छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। पंचम भाव के ऊपर प्रभाव गुरु का आपके लिए राजयोग कारक है। इसी तरह से अगर बात करें शनि की, शनि दोस्तों छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। 12वें भाव के ऊपर इस शनि की दृष्टि, जो कि अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में 20 जनवरी से आए हैं और बहुत बली हो चुके हैं, मार्गी भी हैं। तो यहाँ पर ये दृष्टि गुरु के मार्गी होते ही और भी सुखद फल देने वाली है। 12वां भाव मेडिकल क्षेत्र का है। फार्मा लाइन में अगर कामकाज करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है तो सफलता मिलती है। कर्जे से निजात, जी हाँ, अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था, जी हाँ, बैंकों के लोन नहीं चुका पा रहे थे, EMI की समस्या थी, तो आपका, क्योंकि इनकम का ग्राफ बढ़ता है, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाती है। मन चाही जगह पर आपको जॉब मिलने के योग बनते हैं मार्च के महीने से। अक्सर होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में खासकर जो काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके कंपटीशन का स्तर इतना बढ़ चुका है आज की तारीख में, उन्हें जॉब्स चेंज करना ही पड़ता है, तभी उन्हें सैलरी में हाइक मिलता है। और ये स्थिति मैं देख भी रहा हूँ। यहाँ पर 12वें भाव के ऊपर दृष्टि छठे भाव में बैठकर शनि, छठा भाव कंपटीशंस का है, प्रतिद्वंदियों का है, छठा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि कैरियर में नो डाउट आपको सफल कंपटीटर बनाता है। आप प्रतिद्वंदियों से जो अभी तक जूझते रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से गुरु वक्री चले आ रहे हैं, जो धन की किल्लत दे रहे हैं, धन की कमी हो रही थी, उस शनि के अब कारण आपको सफलता मिलेगी। गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, तो एडेड एडवांटेज हो जाता है। गुरु का मार्गी होना आपको सफलता देता है। और शनि के सुखद फल विदेशों से भी मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, मनचाही जॉब, प्रतिस्पर्धा कम होगी, तनाव कम होंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर आप वकील हैं, जजेस हैं, तो आपका देखिए रुतबा बढ़ेगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। शनि का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव, अष्टम भाव के ऊपर इसी शनि का प्रभाव, दोस्तों ये कमाल की स्थिति है। शुक्र का भाव है,
अब शनि यहाँ पर अपने नक्षत्र में, एक तो दूसरे मार्गी भी हैं, तो इस शनि की अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि दोस्तों शुक्र के भाव को देखते हैं, लग्नेश के भाव को देखते हैं तो गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं, आपको दबा हुआ खजाना तक मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है लिगेसी से लाभ हो जाता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, वसीयत कोई आपके नाम कर जाता है, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आपका पार्टनर आपके नाम बिजनेस करके खुद विदेश रवाना हो सकता है, कोई हीरे जवाहरात कोई बड़ी मात्रा में पैसा आपको देकर जा सकता है। ये प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर आपके गोपनीय कष्ट तो दूर करता है, आपको धनदायक बनाता है, धनी बनाता है। अगर आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उसमें आप अन्वेषण कर सकते हैं। इस अवधि में रिसर्च में आपको सफलता मिलती है, कहने का मतलब। तो शनि का ये प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर आपके लिए बहुत बेहतर है। आप अगर डिटेक्टिव है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कामकाज कर रहे हैं, अपने देश के लिए कामकाज कर रहे हैं, तो आपका नाम देश विदेश में होता है और उसके चलते आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। राहु अपने नक्षत्र में शतभिषा में आपको टेक्निकल कार्यों में महारत देते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि जो भी एरियाज हैं आजकल राहु से संबंधित, राहु का पसारा हो रहा है दोस्तों कलयुग में। ये राहु क्योंकि सुखद है, गुरु से दृष्ट है, अपने नक्षत्र में, तो पंचम भाव के सुखद फल तो देगा ही देगा। और ये आपके भाग्य में, देखिए भाग्य स्थान को भी राहु देखता है, कहने का मतलब गुरु के ऊपर राहु की भी दृष्टि है। तो 9th हाउस लंबी यात्राओं का है और राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है। राहु का संबंध जब भी दोस्तों 9th हाउस के साथ हो जाए तो याद रखिए व्यक्ति विदेश यात्रा कर ही लेता है। तो विदेशी कामकाज में एटलीस्ट सफलता मिले। शनि की राशि में, शनि छठे भाव में, राहु भी आपको पराक्रमी बनाता है, शत्रुहंता बनाता है, सफल कंपटीटर बनाता है, ऊर्जान्वित करता है राहु। केतु का प्रभाव आपके लिए सुखद ही, हालांकि सूर्य की राशि में, फिर भी 11वें भाव के केतु कहीं ना कहीं आय के साधन बढ़ाने वाले हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने वाले हैं। आपकी इनकम का ग्राफ, ये सभी चारों ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु बहुत बेहतर करने वाले हैं आपके लिए स्थितियां। लाजवाब समय की ओर आप बढ़ चले हैं। अभी तक अगर आपको पिछले एक साल में 29 मार्च से लेकर अब तक कोई अगर सफलता नहीं मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली, तो हो सकता है ये आपके लिए समय हो। हालांकि शनि जब तक यहाँ पर हैं 2027 जून तक, तब तक आपके लिए राजयोग कारक हैं। अभी 1.5 साल ऑलमोस्ट पड़ा है। सो ये जो ब्रैकेट है 82 दिनों का, तकरीबन 3 महीने का, इसमें बहुत सारे तुला लगन, तुला राशि के जातकों को तरक्की भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, जॉब मिलेगी। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिल जाती दोस्तों, और कोर्ट कचहरी में सफलता, विदेशों में सफलता, और स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहे। संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको सुखद समाचार मिलता है, क्योंकि गुरु मार्गी होकर पंचम भाव को देखेंगे तो संतान को लेकर आपकी चिंताएं निर्मूल साबित होंगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर ये शनि, गुरु और राहु, केतु आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में आ चले हैं। आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।